नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। तो आज का हमारा स्वाध्याय गायत्री महाविज्ञान से ही, और आज का जो प्रस्तुतिकरण है अमन भैया का है। अमन भैया आपसे अनुरोध है, और आज का विषय है गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। तो अमन भैया हम लोग शुरू कर सकते हैं। जी भैया, बहुत बहुत आभार भैया। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है गायत्री महाविज्ञान भाग 1 की। ये बड़ी ही विशेषता है कि ज्यों ज्यों इसको पढ़ते जाएंगे गायत्री मंत्र में व्यक्ति की श्रद्धा भी चली जाती। तो आज के विषय को हम लोग पढ़कर और निश्चित ही हमारा गायत्री की शक्तियों के बारे में निश्चित हमारी जो है ये श्रद्धा बढ़ेगी। ऐसा इसमें गुरुदेव ने इस तरीके का ये दिया हुआ है। जो इसमें गुरुदेव ने जो इसमें प्रस्तुतिकरण है, तो एक बार परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का स्मरण करते हुए प्रारंभ करते हैं। माँ गायत्री की कृपा हम सभी के जीवन में उतरे, उनके अलौकिक तत्व ज्ञान को हम लोग आत्मसात कर पाए, ऐसा भाव करते हुए विषय को प्रारंभ करते हैं। तो इसका वाचन करते हैं, वाचन के साथ साथ में इसको हम लोग इसका सार भी देखते हुए चले जाएंगे। विषय है गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत। तो पिछले 2 विषय जो हुए हैं, वेद माता गायत्री की उत्पत्ति, इसमें हम लोगों ने यह जाना कि वेद गायत्री का सूक्ष्म रूप है और गायत्री मंत्र स्थूल रूप है। स्थूल से व्यक्ति पहले परिचय पाता है और धीरे धीरे उसका सूक्ष्मीकरण होकर और उसका विस्तार अनंत गुना हो जाता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र जब हमारे अंदर प्रकट होता है, हम लोग गायत्री मंत्र को जब गायत्री मंत्र का जब हम लोग अवलंबन करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र से उस सविता परमात्मा की उपासना करते हैं, तो ये गायत्री मंत्र सूक्ष्म होते होते इसका अनंत गुना विस्तार ज्ञान के रूप में होता हुआ चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र जप करता है उसको वेदों और उपनिषद का ज्ञान अपने आप उसके अंदर अवतरित होने लगता है। वेदों की ऋचाएं उसके सामने अनावृत हो जाती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति के बारे में, स्थूल और सूक्ष्म रूप के बारे में पढ़ा था। इसके बाद दूसरा विषय था ब्रह्म की स्फुरना से गायत्री का प्रादुर्भाव। तो इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक जो कंपन ब्रह्म के अंदर हुआ, वह कंपन 2 तत्वों में विभाजित हो गया। एक चैतन्य तत्व था और एक स्थूल तत्व, एक चैतन्य था जिसको जो है संकल्पमयी प्रकृति बोला गया, चैतन्य प्रकृति बोला गया, और एक जड़ प्रकृति थी। चैतन्य प्रकृति का आधार संकल्प था, ज्ञान का संकल्प, क्योंकि चेतना ज्ञानात्मक है। तो ज्ञान का संकल्प ही चैतन्य प्रकृति का आधार है। जिस दिन जब ब्रह्म के अंदर ये स्फुरना हुई होगी, तो साथ ही इसका विस्तार किस तरीके से प्रकट होगा,
वह भी ज्ञान उनके अंदर से ही प्रस्फुटित हुआ, और उसके बाद में जड़ प्रकृति का सृजन हुआ, और उसका आधार परमाणु हुआ। परमाणु जड़ है, परमाणु में प्रकृति, क्योंकि वह शक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो कोई भी परमाणु के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षा में नहीं घूमता रहता। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, लेकिन वहां पर इच्छा, अनुभूति और अहम भावना नहीं है। मैं क्या हूं, अपनत्व का बोध नहीं है। वहां पर कोई इच्छा नहीं है, वहां पर अहम भावना नहीं है। वो जिधर घूम रहा है, जिस परिधि में उसको डाल दिया गया, उस परिधि में घूमता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। कोई व्यक्ति एक ही काम करे और उसको समझाओ, समझाने पर भी उसको दूसरा काम ना समझ में आए, तो कहते हैं बड़ा जड़ प्रकृति का है, कि उसको कुछ भी समझा रहे हैं, ये अपनी मान्यता को बदलना नहीं चाहता है, जड़ व्यक्ति है। ऐसी प्रकृति, जो प्रकृति अपनी मान्यता को नहीं बदलती, उसी मान्यता पर स्थिर रहती है, उसको जड़ बोलते हैं। और उसके सूक्ष्म में जो ये काम कर रहा है सत्ता, उसको परमाणु सत्ता बोलते हैं। इन दोनों के सम्मिश्रण से ही आगे की सत्ता बनती है। तो आज का विषय हम लोग आगे इसको ये देखते हैं कि गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। तो ये बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पिछले पृष्ठों पर बताया जा चुका है। एक अव्यय, निर्विकार, अजर, अमर परमात्मा की ओर से एक से अधिक हो जाने की इच्छा हुई। ब्रह्म में ये स्फुरण, एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं, एक कंपन पैदा हुआ। उसकी ये इच्छा है, ये शक्ति बन गई। और हम लोग देखें, जितनी सारी शक्ति है उसके आधार में कंपन ही होते हैं, वेव्स ही होती हैं। कोई भी शक्ति आप ले लीजिए, करंट ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, वेव है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, उस तरीके से वेव फॉर्म में। प्रकाश चलता तो वो भी वेव फॉर्म में है, हीट है तो वो भी वेव फॉर्म में है। सब कुछ संसार में, सारा का सारा जो है ये चल रहा है, ये पूरा का पूरा तरंगों के माध्यम से चल रहा है। तो तरंग के, हर शक्ति के मूल में एक तरंग है, वो तरंग की शक्ति बन गई। इच्छा, और उस तरंग को ही इच्छा कहा जाता है। इच्छा स्फुरणा या शक्ति को ही ब्रह्म की पत्नी कहते हैं। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भाई। मन में जब कोई इच्छा उठती है तो तरंग के रूप में उठती है। उसको ये कहना चाहिए कि हमारे अंदर स्फुरण हुआ। क्या स्फुरण हुआ? कि मुझे कल दिल्ली जाना है, स्फुरण हुआ, एक कंपन पैदा हुआ, तरंग पैदा हुई। और यही तरंग सारे के सारे आगे गतिविधियों का आधार बन जाती है। अगर तरंग नहीं पैदा होती हम लोग नहीं जाते। हर किसी के मन में एक तरंग पैदा होती है, एक इच्छा पैदा होती है, तो वह काम करता है, इसीलिए इसको उसकी शक्ति बोलते हैं। तो ब्रह्म के अंदर जो तरंग पैदा हुई वही उसकी शक्ति बनी, उसको ब्रह्म की पत्नी बोलते हैं। तो अब ब्रह्म एक था लेकिन इच्छा होते दो हो गया। उसे ही लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश, शक्ति शिव, माया, ब्रह्म, प्रकृति, परमेश्वर आदि नामों से पुकारने लगे। इस शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों, परमाणुओं का निर्माण होना था। अब दो ही सत्ताएं थी, एक ब्रह्म थी, एक शक्ति थी। तो अब एक शक्ति थी, अब एक शक्ति को अगर अलग अलग उसके ये करने हैं, सम्मिश्रण बनाने हैं। हम लोग देखते हैं ना कि जो प्रिंटर की कार्टेज होती है, मूल उसमें 6 ही रंग होते हैं। कलर कार्टेज होती है, मूल 6 ही रंग होते हैं, और 6 से कितने रंग बन जाते हैं? और एक ही रंग हो तो फिर नहीं बन पाएंगे। तो शक्ति ने अपने आप को 3 भागों में बांट लिया, क्योंकि 3 सम्मिश्रण तैयार होने, क्योंकि अलग अलग सम्मिश्रण तैयार होने थे 3 के, तो वो जो है विविध गुण कर्म स्वभाव वाले पदार्थ बन पाए। तो ब्रह्म शक्ति के 3 भाग या 3 टुकड़े हो गए। सतरजतम, इन तीनों नामों से पुकारे जाते हैं ये 3 भाग शक्ति के, ब्रह्म की शक्ति के। सत का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व,
ईश्वर का दिव्य तत्व मतलब ज्ञानात्मक तत्व। दिव्य शब्द जो है दिवी से बना, दिवी का मतलब होता है प्रकाश। तो जो प्रकाशमान तत्व है, जो ज्ञानात्मक तत्व है, वो ईश्वर का दिव्य तत्व, उसे सत बोलते हैं। सत चित आनंद। ईश्वर सत है, दिव्य है, प्रकाशवान है, चित्त है, चैतन्य है, आनंदमय है। और दूसरा तत्व था तम। तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणुओं का अस्तित्व। मतलब जिस सिद्धांत पे हमारा इनर्शिया काम कर रहा है, इनर्शिया का प्रिंसिपल काम कर रहा है, वो यही सिद्धांत है, परमाणु का अस्तित्व। तम का ही सिद्धांत इनर्शिया में काम करता है। अगर संसार में तम खत्म हो जाए तो इनर्शिया खत्म हो जाए। हर कोई पदार्थ अपने अपने हिसाब से इधर उधर जहां मन हो तहां चल देगा। घर वहीं का वहीं खड़ा है क्योंकि जड़ है, तम प्रकृति है। अगर घर में जो है ये तमात्मक गुण खत्म हो जाए तो उठ के चल देगा। मैं क्यों यहाँ पे खड़ा हूँ, अपने स्थान से चल देगा उठ के। यहाँ क्यों पड़ा हूँ, कहीं अच्छी जगह पे जाऊँ। सारी की सारी जितनी जड़ प्रकृति है सब चलायमान हो जाएगी। तो ये है निर्जीव परमाणु में जिस सिद्धांत पे काम करता है उसको तम बोलते हैं। और सत का अर्थ ज्ञान, ज्ञानात्मक। तो ये, और रज का अर्थ है जब सत और तम दोनों आपस में मिल जाते हैं, जड़ पदार्थ और ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चैतन्यता। ये तीन तत्व स्थूल सृष्टि के कारण बने। तीन तत्व जो हैं, मतलब जड़ से और चैतन्य के, ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से आनंददायक चैतन्यता उत्पन्न हुई। यही सृष्टि, यही आनंद सृष्टि के मूल, सृष्टि का मूल कारण है। इसीलिए कहते हैं कि सृष्टि का आनंदमय कोश सबसे पहले बना। और ये बना कैसे? तम और जड़ के मिलने, तम और सत के मिलने से। और यहीं से जो है फिर आगे आगे कोश बनते, विज्ञान में कोश बना, मनोमय बना। ये गायत्री हृदय में हम लोग पढ़ते हैं। इसके उपरांत स्थूल उपादान के रूप में, अब स्थूल उपादान भी कुछ चाहिए था। प्रकृति तो बन गई, जड़ भी बन गई, रज भी बन गई, तम भी बन गई, प्रकृति तो बन गई, नेचर तो बन गई। अब उस नेचर को व्यक्त करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। कोई व्यक्ति अच्छी नेचर का है, कोई खराब नेचर का है, कोई कोई प्रसन्न स्वभाव का है, कोई किसी प्रकार का। तो नेचर को व्यक्त करने के लिए स्थूल उपादान चाहिए था। तो इसके लिए 5 स्थूल तत्व बनाए गए, जिसको हम मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश बोलते हैं। इन तत्वों के परमाणु तथा उनकी, तत्वों के परमाणु, जो तत्वों के मूल परमाणु थे, और उनकी शब्द शब्द रूप रस गंध स्पर्श तन्मात्राओं द्वारा सारा का सारा कार्य चलता है। क्योंकि ये आनंददायक सत्ता इसीलिए है, जड़ परमाणु, जड़ परमाणु में तन्मात्राएं हैं, उनकी एक एक सूक्ष्म, हर एक तत्व की एक सूक्ष्म शक्ति है जिसको तन्मात्रा बोलते हैं। और जीव को जो इंद्रियां दी गई हैं, ज्ञान इंद्रियां, वो इन तन्मात्राओं के साथ में क्रिया करके कुछ एक हलचल पैदा करती है, कुछ अंदर एक गुदगुदी, कुछ अनुभव पैदा करती है। उसी से जो सारा का सारा सृष्टि का क्रम चलता रहता है। तो प्रकृति के 2 भाग हैं। सूक्ष्म प्रकृति जो शक्ति प्रवाह के रूप में, प्राण संचार के रूप में कार्य करती है, सत रज तममय है। स्थूल प्रकृति जिससे दृश्य पदार्थों का निर्माण होता है, उपयोग होता है, परमाणुमयी है ना। तो अब ये प्रकृति के 2 भाग हुए। सूक्ष्म प्रकृति में हमारे सत्य, रज और तम तीनों शक्तियां आ गई, और स्थूल प्रकृति में हमारे 5 तत्व आ गए। उपरोक्त पंक्तियों से पाठक समझ गए होंगे कि पहले एक ब्रह्म था, उसकी स्फुरना से आदि शक्ति का निर्माण हुआ। ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात, स्फुरन से। और उस आदि शक्ति को जो है 3 भागों में बांट दिया गया। सत, जिसे ह्रीम सरस्वती कहते हैं। अब देखिए, कल सरस्वती और ये कंफ्यूजन कुछ ये बात बन रही थी, यहाँ पे स्पष्ट गुरुदेव ने बोल दिया। सत, सत को हम लोग अभी प्रकाश के बारे में, ईश्वरीय दिव्य तत्व, दिव्य का मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब सरस्वती, सरस्वती शक्ति होगी। सत्य जिसे ह्रीम या सरस्वती शक्ति कहते हैं, रज जिसे श्रीम या लक्ष्मी शक्ति कहते हैं, तम जिसे क्लीम या काली शक्ति कहते हैं। ये तीनों शक्तियां बनी। वस्तुतः सत और तम 2 ही भाग हुए थे। इन दोनों के मिलने से जो धारा और तीसरी धारा उत्पन्न हुई, रज कहलाई। जैसे गंगा यमुना जहां मिलती है, वहां उनकी मिश्रित धारा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती वैसे कोई पृथक नदी नहीं है,
लेकिन इन दोनों नदियों के मिलने से सरस्वती हुई। वैसे ही सत और तम के योग से जो रज उत्पन्न हुआ वह त्रिधा प्रकृति कहलाई, और ये रज को भी जीव बोला जाता है। मतलब सत और तम के उससे मिश्रण से जो ये सत्ता हुई उसको जीव सत्ता बोलते हैं, जीव आत्मा कहते हैं। इसीलिए ये प्रकृति जो त्रिधा प्रकृति कहलाई। अब द्वैतवाद द्वैतवाद त्रैतवाद का बहुत झगड़ा सुना जाता है, वस्तु है समझने का मात्र का ही अंतर। ब्रह्म, जीव, प्रकृति, ये तीनों अस्तित्व में है। ब्रह्म और प्रकृति के सम्मिश्रण से जीव बना, तीनों अस्तित्व में। पहले एक ब्रह्म था, ये भी ठीक है इसके, इसलिए अद्वैत बिल्कुल ठीक है। पीछे ब्रह्म और शक्ति दो हो गए, ब्रह्म की स्फुरणा से शक्ति का आविर्भाव, मतलब प्रकृति का आविर्भाव हुआ, तो द्वैतवाद भी ठीक है। प्रकृति और परमेश्वर के स्पर्श से जो रसानुभूति और चैतन्यता मिश्रित रज सत्ता उत्पन्न नहीं हुई, जीव क्या लगा, इसलिए त्रैतवाद भी ठीक है। तो तीनों ही वाद ठीक है। और मुक्ति होने पे क्या होता है, ये दोनों सत्ताएं आपस में अलग अलग हो जाती हैं और रज सत्ता समाप्त हो जाती है। सत अलग, ज्ञान अलग और जड़त्व अलग। जब तक ज्ञान और जड़त्व, जब तक इंद्रियां और उनकी अनुभूति, इंद्रियां और उनकी ज्ञानात्मक शक्ति जब तक उन जड़ात्मक पदार्थों में आनंद का अनुभव कर रही है, तभी तक जो है ये जीव का अस्तित्व बना हुआ है। जिस दिन व्यक्ति तत्व ज्ञान के माध्यम से ये समझ लेता है कि ये सारा का सारा आनंद जो है ये केवल इन स्पर्श का स्पर्श भोग है सारे के सारे, ये कोई इसमें कोई बहुत अधिक, इसके पीछे कोई सार नहीं है, ये कोई सत्य नहीं है, केवल ज्ञानात्मक, इंद्रियों का ज्ञानात्मक गुण और पदार्थों की शक्ति, इन दोनों का संयोग होने से ही ये चीज उत्पन्न हो रही। और जब व्यक्ति तन्मात्रा साधना करता है, तन्मात्रा में यही तत्व ज्ञान को विकसित किया जाता है। ये तो पदार्थों का, ये जो पदार्थों के माध्यम से जो आनंद प्राप्त होता है क्षणिक आनंद है, क्योंकि पदार्थ की सत्ता बदलती है तो फिर आनंद की सत्ता भी बदलती रहती है। तो धीरे धीरे ये होता है, तो धीरे धीरे जीव मुक्त होने लगता है। इसी को कहते हैं जीव सत्ता नष्ट हो गई, मतलब मुक्ति हो गई। दोनों पदार्थ अलग अलग हो गए, सत अलग हो गया, चेतना अलग हो गई, तम अलग हो गया। इससे भी स्पष्ट है जीवधारी की जो वर्तमान सत्ता मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर आधारित है, ये एक मिश्रण मात्र है, मिश्रण मात्र है केवल। तत्व दर्शन के गंभीर विषय में प्रवेश करके आत्मा के सूक्ष्म विषयों पर प्रकाश डालने का अवसर यहाँ नहीं है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। इन पंक्तियों में तो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का भेद बताया गया, क्योंकि विज्ञान के दो भाग यहीं से होते हैं। मनुष्यों की द्विधा प्रकृति यहीं से बनती है ना, द्विधा प्रकृति जिसको बोलते हैं, चैतन्य और जड़। पंच तत्वों द्वारा काम करने वाली स्थूल प्रकृति का अन्वेषण करने वाले मनुष्य भौतिक वैज्ञानिक कहलाते हैं। जो पंच तत्वों की प्रकृति, हमारे जितने भौतिक विज्ञानी हैं वो सब अगर किसी पे ये खोज कर रहे हैं, तो कोई वायु पे खोज कर रहा है, कोई अग्नि पे खोज कर रहा है, हीट, साउंड, लाइट, इन सब पे खोज चल रही। और इन पे खोज कर करके ये अलग अलग ये बनाए गए, अलग अलग आविष्कार किए गए। तो जितने भी रसायन, कृषि, विद्युत, वाष्प, शिल्प, संगीत, भाषा, साहित्य, गृह निर्माण, चिकित्सा, शासन, खगोल विद्या, अस्त्र शस्त्र, दर्शन, भू परिशोध आदि अनेक प्रकार के सुख साधन खोज निकाले हैं। और रेल, मोटर, तार, डाक, रेडियो, टेलीविजन, फोटो आदि विविध वस्तुएं बनाने के बड़े बड़े यंत्र निर्माण किए हैं। धन, सुख, सुविधा और आराम के साधन सुलभ हुए हैं। इस मार्ग से जो लाभ हुआ है उसे शास्त्रीय भाषा में प्रेय भोग का मार्ग है ना, इसमें भी बताया गया है और उधर भी बताया गया है। कठोपनिषद में बताया गया, प्रज्ञोपनिषद में बताया गया कि दो ही मार्ग है, प्रेय और श्रेय का, है ना। जो श्रेय का ये करता है तो अपनी आत्मिक प्रगति करता है, प्रेय प्रेय मार्ग पर चलता है तो वो उसका जो अधोगति में जाता है। ये विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये स्थूल प्रकृति के उपयोग की बात है, मतलब हमारे स्थूल जो भौतिक विज्ञानी है वो केवल और केवल, जितनी भी साइंस है वो केवल स्थूल प्रकृति पर अन्वेषण करने की साइंस है। अभी तक सूक्ष्म प्रकृति पर अन्वेषण करने की साइंस जो है ये भौतिक विज्ञानियों के हाथ नहीं लगी है, क्योंकि जहां वो सूक्ष्म प्रकृति में पहुंचे वहां स्थूल ज्ञान समाप्त हो जाता है और वहीं जो है उनका सारा का सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। उसके आगे कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं रहता है। सूक्ष्म प्रकृति वह है जो आदिशक्ति गायत्री से उत्पन्न होकर सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा में बढ़ती है।
ये सूक्ष्म प्रकृति हुई, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सतरजतममय ये सर्वव्यापिनी शक्ति निर्जणी पंच तत्वों से कहीं अधिक सूक्ष्म है, कहीं अधिक। जैसे नदी के प्रवाह में जल की लहरों पर वायु के आघात होने के कारण कल कल मिलती ध्वनियां उठा करती हैं, वैसे ही सूक्ष्म प्रकृति शक्ति धाराओं से 3 प्रकार की शब्द ध्वनियां उठती हैं। 3 प्रकार की शब्द ध्वनियां सूक्ष्म प्रकृति से उठती हैं। सूक्ष्म ध्वनियां बोलते हैं जिसमें सूक्ष्म कर्णेंद्रियों के द्वारा जब नादियों की साधना की जाती है तब सुना जाता है। सत प्रवाह में ह्रीम ध्वनि, ह्रीम ह्रीम सुनाई दे तो मतलब सत प्रवाह। रज प्रवाह में श्रीम ध्वनि और तम प्रवाह में क्लीम ध्वनि। क्लीम शब्द से मिलती जुलती ध्वनियां सुनाई देती हैं। हम लोग जब ये 3 ग्रंथियों की भी ये साधना करते हैं तब भी जो उस ग्रंथि पर वहां पर जब ये सुना जाए ध्यान से तो 3 ध्वनियां 3 शब्द सुनाई देते हैं। उसमें भी सूक्ष्म ब्रह्म का ओंकार ध्वनि प्रवाह है, उसमें भी प्रवाह है, लेकिन सत रज तम इन तीनों में से होकर, इन तीनों प्रकृति में से होकर गुजरने के कारण ये ध्वनियां जो है ओंकार ध्वनि ह्रीम श्रीम क्लीम में बदल जाती है। जैसे बांसुरी को बजाया जाता है, फूंक मारी जाती तो अलग अलग छेद में से निकलती तो अलग अलग आवाज निकालती है, उसी प्रकार से ओंकार ध्वनि इसमें 3 में बदल जाती है। नादियों की साधना करने वाले ध्यान मग्न होकर इन ध्वनियों को पकड़ते हैं और उनका सहारा पकड़ते हुए सूक्ष्म प्रकृति को भी पार करते हुए ब्रह्म साहित्यता तक जा पहुंचते हैं। योग साधना पथ गायत्री महाविज्ञान के 3रे खंड में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। गुरुदेव ने इस समय लिखा हुआ समय बात लिखी होगी। प्राचीन काल में हमारे पूजनीय पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विज्ञान के सूक्ष्म तत्व को पकड़ा था। सूक्ष्म तत्व को हमारे जो ऋषि थे इसीलिए महान वैज्ञानिक कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा का सारा ध्यान सूक्ष्म तत्वों को, सूक्ष्म प्रकृति पर ही अन्वेषण में लगाया। उसी की शोध सफलता से अपनी शक्तियों को लगाया था। फलस्वरूप वर्तमान काल के यशस्वी भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अनेकों गुने लाभों से लाभान्वित होने में समर्थ हुए। वे आद्य शक्ति सूक्ष्म शक्ति प्रवाहों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे। यह प्रकट तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है। हमारे ऋषिगण योग साधना के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में छिपे हुए शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, ग्रंथियों को, मात्रिकाओं को, ज्योतियों को, भ्रमरों को जगाते थे और उस जागरण से जो शक्ति प्रवाह उत्पन्न होता था उसे आद्य शक्ति के त्रिविध प्रवाहों में से जिसके साथ आवश्यकता होती थी उसी से संबंधित कर देते थे। अब हम लोग जब ये करते हैं, पंचकोश की साधना सुबह करते हैं, तो हर एक चक्र पे जाके बोलते हैं शक्ति भंवर समर्थ चक्रवाह। उस चक्र के घूमने से जो शक्ति प्रवाह उत्पन्न होता है, उस प्रवाह के माध्यम से हम उसको प्रकृति के किसी भी प्रवाह से संबद्ध जब कर देते हैं तो उस शक्ति से, प्राकृतिक शक्ति से हमारा जो सायुज्यता बैठ जाती है। ये चक्र जो है व्यष्टि और समष्टि का मिलन केंद्र है। यहाँ से व्यष्टि और समष्टि जहाँ मिलती उसी को चक्र कहते हैं। और इनकी यही ऋषि लोग अपने चक्रों को ही जगाते थे। ये रिमोट कंट्रोल का काम करते थे, जिससे बड़ी बड़ी शक्तियां जो है कंट्रोल में हो जाती थी। तो आदि शक्ति के जिस प्रवाह से भी स्थापित करना होता था, सत से, रज से, तम से, ज्ञान चाहिए तो सत प्रवाह से स्थापित कर लिया, सांसारिक विभूतियां चाहिए, भौतिक संसाधन चाहिए तो रस से कर लिया, और जो है इससे चाहिए परमाणुमय प्रकृति पर अगर अपना आधिपत्य स्थापित करना तो तम से कर लिया। जैसे रेडियो का स्टेशन के ट्रांसमीटर यंत्र से संबंध स्थापित होता है, दोनों ही विद्युत शक्तियां सम श्रेणी में होने के कारण आपस में संबंधित हो जाती है तथा उन स्टेशनों के बीच आपसी वार्तालाप का, संवादों का आदान प्रदान चल पड़ता है। सेम फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होने से रेडियो जैसे संदेश पकड़ता, हमारा मोबाइल फोन संदेश पकड़ने लगता है, वैसे ही चक्रों से ट्यून जैसे हम लोग करते हैं तो सूक्ष्म शक्तियां पकड़ में आने लगती हैं। इस प्रकार साधना द्वारा शरीर के अंतर्गत छिपे हुए तंत्रित पड़े हुए केंद्रों का जागरण करके सूक्ष्म प्रकृति के शक्ति प्रभावों से संबंध स्थापित हो जाता है। तो मनुष्य और आद्य शक्ति आपस में संबंधित हो जाते हैं। इस संबंध के कारण मनुष्य उस आद्य शक्ति के गर्भ में भरे हुए रहस्यों को समझने लगता है। यहाँ पर जो सारे के सारे प्राकृतिक रहस्यों का अनावरण होने लगता है और उनका अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करके लाभान्वित भी होता है।
क्योंकि संसार में जो कुछ है वह सब आदि शक्ति के भीतर है, मतलब सत रज तन्मयी है। इसलिए वह संबंधित व्यक्ति भी संसार के सब पदार्थों साधनों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है। देखिए ये हमारे ऋषि मुनि लोग, हम लोग तो पूरा जीवन भर खप कर भी कितना ये इकट्ठा कर पाते हैं। ऋषि लोग पूरी की पूरी प्रकृति के स्वामी हो जाया करते थे इतना मात्र कर लेने से। वर्तमान काल के वैज्ञानिक पंच तत्वों की सीमा तक सीमित स्थूल प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी कीमती मशीनों को विद्युत, वाष्प, गैस, पेट्रोल आदि का प्रयोग करके कुछ आविष्कार करके थोड़ा लाभ पा पाते हैं। ये बड़ा कष्ट साध्य, श्रम साध्य, धन साध्य, समय साध्य तरीका है। उसमें खराबी और टूट फूट कितनी रहती है, बड़ी बड़ी मशीन्स रहती हैं और उसमें जो है आए दिन खटपट टूट फूट होती रहती है। उन यंत्रों की स्थापना, सुरक्षा, निर्माण के लिए हर समय काम जारी रखना पड़ता है। आए दिन उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उनका ये करना पड़ता है, ओवरहॉलिंग करनी पड़ती है, सर्विसिंग करनी पड़ती है और उनका स्थान परिवर्तन भी कठिन होता है। वह सब झंझट भारतीय योग विज्ञान के विज्ञान वेत्ताओं के साथ में नहीं थे। वे बिना किसी यंत्र की सहायता से, बिना किसी संचालक, विद्युत, पेट्रोल आदि के केवल अपने शरीर के शक्ति केंद्रों का संबंध सूक्ष्म प्रकृति से स्थापित करके ऐसे आश्चर्यजनक कार्य कर लेते थे जिनकी संभावना तक को आज के भौतिक विज्ञानी समझने में भी समर्थ नहीं। संभावना को भी नहीं समझ पाए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता था। महाभारत और लंका युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र व्यवहृत हुए थे उनमें से बहुत थोड़ा धुंधला स्वरूप अभी सामने आया है। अभी तो हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी, रडार, गैस बम, अणु बम, रोग कीटाणु बम, परमाणु बम, मृत्युकरण आदि का धुंधला चित्र भी तैयार हुआ। प्राचीन काल में मोहक शस्त्र, ब्रह्मपाश, नागपाश, वरुण शास्त्र, अग्नि बाण शत्रु को मारकर तरकश में लौट आते थे। आने वाले बाण आदि व्यवहृत होते थे। शब्द वेद का प्रचलन था। ऐसे अस्त्र शस्त्र किन्हीं कीमती मशीनों से नहीं, मंत्र बल के आधार पर चलाए जाते थे। मंत्र बल मतलब ना योग बल के आधार पर, आत्म बल के आधार पर चलाए जाते थे। जो शत्रु जहां पे भी छिपा हो ढूंढ कर उसका संहार करते थे, है ना। आज जो टेक्नोलॉजी ये की आती है वो ढूंढती नहीं है, उसका ट्रेजेक्ट्री हमने एक बार सेट कर दी, टारगेट सेट कर दिया, वहीं पे जाके गिरेगी, है ना। उसका पहले से प्री डिसाइड ट्रेजेक्ट्री उसकी कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा अगर एक जगह ट्रेजेक्ट्री, अगर एक जगह दुश्मन नहीं मिला तो दूसरी जगह घूमने ढूंढने जाओ, तो जो दुश्मन को वहां तक नहीं होता है ना। सुदर्शन चक्र भगवान छोड़ छोड़ दिए थे उनके पीछे, इनके जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे, सब जगह भाग रहे थे तो सुदर्शन चक्र उनका पीछा कर रहा था। इस तरीके के अस्त्र और शस्त्र पहले ये हुआ करते थे। तो इन्हें जो है किसी की, ये सब चैतन्य शक्ति के आधार पर चलते थे, ज्ञानात्मक शक्ति थी, चैतन्य शक्ति के आधार पर चलते थे। अष्ट सिद्धि और नवनिधि का योग शास्त्रों में जगह जगह वर्णन, अग्नि में प्रवेश करना, जल पर चलना, वायु के समान तेज दौड़ना, अदृश्य हो जाना, मनुष्य से पशु पक्षी, पशु पक्षी से मनुष्य का शरीर बदल लेना, शरीर को बहुत छोटा या बड़ा, बहुत हल्का या भारी बना लेना, शाप से अनिष्ट उत्पन्न कर देना, वरदानों से उत्तम लाभों की प्राप्ति, मृत्यु को रोक लेना, पुत्रेष्टि यदि भविष्य का ज्ञान, दूसरों के अंतस की पहचान, क्षण भर में यथेष्ट धन, ऋतु, नगर, जीव जंतुगण, दानव आदि उत्पन्न कर लेना, समस्त ब्रह्मांड की हलचलों से परिचित होना, किसी वस्तु का रूपांतरण कर देना, भूख, प्यास, नींद, सर्दी, गर्मी पर विजय, आकाश में उड़ना आदि अनेकों आश्चर्य भरे कार्य केवल मंत्र बल से, योग शक्ति से, अध्यात्म विज्ञान से होते थे। और उन वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की मशीन, पेट्रोल, बिजली आदि की जरूरत नहीं पड़ती थी। यह कार्य शारीरिक, विद्युत और प्रकृति के सूक्ष्म प्रवाह का संबंध स्थापित कर लेने से बड़ी आसानी से हो जाते थे। ये भारतीय विज्ञान था जिसका आधार था साधना। साधना से संपन्न होते थे सारा कुछ। साधना केवल, अब ये पूरा का पूरा जो ऊपर बताया गया है ये तम विज्ञान था जो बताया गया था अभी, परमाणुमय प्रकृति का विज्ञान था। ये युद्ध में प्रयोग होने वाले अस्त्र शस्त्र और ये सारा का सारा जो है संसाधन। साधना केवल तम तत्व से संबंध रखने वाले उपरोक्त प्रकार के भौतिक चमत्कार ही नहीं होते, वरन रज और सत क्षेत्र के लाभ एवं आनंद भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। देखिए कितना बढ़िया है। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विभिन्न परिस्थितियों में पड़कर
जहाँ साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु तुल्य मानसिक कष्ट पाते हैं, है ना, वहाँ आत्मशक्ति के उपयोग की विद्या जानने वाला व्यक्ति विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा और ईश्वरी विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है। ये रज शक्ति का चमत्कार है। अपनी आत्मशक्ति का किसी भी परिस्थिति में फंस जाए, लेकिन अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करके और अपने अंदर से विवेक, ज्ञान और वैराग्य को पैदा करना, साहस, आशा अपने अंदर से फूट पड़ना, ये सब जो है ईश्वर विश्वास के आधार पर हंसते हंसते ये सारी परेशानियां कट जाती हैं। ये जो रज शक्ति के लाभ है। और बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद को बढ़ाने का मार्ग ढूंढ निकालता है। किसी भी परिस्थिति में वह जीवन को इतनी मस्ती, प्रफुल्लता और मजेदारी के साथ में बिताता है जैसा कि बेचारे करोड़पतियों को भी नसीब नहीं हो सकता है। जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्मबल के कारण ठीक बना हुआ है, उसे बड़े अमीरों से भी अधिक आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और रज शक्ति का उपभोग जानने का यह लाभ भौतिक विज्ञान द्वारा मिलने वाले लाभों की अपेक्षा कई अधिक गुना महत्वपूर्ण है। अभी तक विज्ञान ने कोई एक ऐसी मशीन नहीं बनाई जो हमारे तनाव को, डिप्रेशन को, इन सब चीजों को दूर कर दे, हमें निराशा से आशा की स्थिति में ले आए, हमें दुखी से प्रसन्नता की स्थिति में ले आए। कोई ऐसी साइंस नहीं, कोई ऐसी मशीन नहीं। थोड़ा बहुत मनोविज्ञान के आधार पर ये प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी पूर्णतः सफलता नहीं है। लेकिन रज शक्ति के प्रभाव से ऐसा होता है, गायत्री साधक ऐसा अनुभव करता है अपने जीवन। और सत तत्व के लाभों का वर्णन करना तो लेखनी और वाणी से ही बाहर है, शक्ति से बाहर है। ईश्वरीय दिव्य तत्वों की जब आत्मा में वृद्धि होती है, ईश्वरीय दिव्य तत्व बढ़ते हैं, जैसे दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, त्याग, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संयम, नम्रता, पवित्रता, श्रमशीलता, धर्मपरायणता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप संसार में उसके लिए प्रशंसा, कृतज्ञता, प्रत्युपकार, श्रद्धा, सहायता, सम्मान के भाव बढ़ते हैं और उसे प्रत्युपकार से संतुष्ट करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त वह सद्गुण इतने मधुर हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होता है, वहीं आत्म संतोष की शीतल निर्झरणी सदा बहती रहती है। तो इसको परमानंद, परमानंद की स्थिति इसको बोला गया है। जब ये सत तत्व बढ़ने लगते हैं तो ये फिर इनका जो आनंद है, इनका वर्णन जो है लेखनी और वाणी से बाहर है। इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति के मैं आनंद में हूँ तो कैसे वर्णन करेगा कितने आनंद में है। और ये खुद इतने मधुर होते हैं कि हृदय में रहते हैं जब सद्गुण, तो हमेशा एक संतोष की शीतल निर्झरणी सदा बहती रहती है। ऐसे लोग चाहे जीवित अवस्था में हो चाहे मृत अवस्था में, उन्हें जीवन मुक्त, स्वर्ग, परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मदर्शन, प्रभु प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण, तुरीय अवस्था, निर्विकल्प समाधि का सुख प्राप्त होता है। यही तो जीवन का लक्ष्य है, जिसे पाकर आत्मा परितृप्ति के आनंद सागर में निमग्न हो जाती है। हम लोग करने तो यही आए थे कि अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए, इस आनंद के सागर में विलीन होने के लिए हम लोग आए थे। लेकिन कितना हम लोग कर पाए, कैसा कर पाए, ये हम लोग जानते हैं। तो ये सत्य शक्ति का ये प्रभाव है। आत्मिक, मानसिक, सांसारिक तीनों प्रकार के सुख आद्य शक्ति गायत्री की सत रज तममयी धाराओं तक पहुंचने वाला साधक सुगमता पूर्वक प्राप्त कर लेता है। कह रहे हैं उसके संसार भी मिल जाएगा, आत्मिक प्रगति भी हो जाएगी, मानसिक प्रगति भी हो जाएगी। तीनों तरीके से जो है व्यक्ति सुखी हो जाता है गायत्री से। सरस्वती, लक्ष्मी और काली की सिद्धियां पृथक पृथक प्राप्त की जाती है। पाश्चात्य देशों में भौतिक विज्ञानी क्लीम तत्व की यानी काली शक्ति का अन्वेषण, आराधना में निमग्न है। परमाणु, क्लीम मतलब परमाणुमय शक्ति, उसमें लगे हुए हैं। बुद्धिवादी, धर्म प्रचारक, सुधारवादी, गांधीवादी, समाज सेवी, व्यापारी, श्रमिक, उद्योगी, समाजवादी, कम्युनिस्ट सभी श्रीम शक्ति की सुव्यवस्था में लगे हुए हैं, लक्ष्मी के आयोजन में लगे हुए हैं। और योगी, ब्रह्मवेता, अध्यात्मवादी, तत्वदर्शी, भक्त, दार्शनिक, परमार्थी व्यक्ति ह्रीम तत्व की, सरस्वती की आराधना में लगे हुए हैं।
ये तीनों ही वर्ग गायत्री के आद्य शक्ति के एक एक चरण के उपासक है, एक एक चरण के। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है, उसके 3 चरण है। यह त्रिवेणी उपयुक्त तीनों ही प्रयोजन को पूरा करती है। माता बालक के सभी काम करती है। आवश्यकता अनुसार वह उसके लिए मेहतर का, रसोइये का, कहार का, दाई का, घोड़े का, दाता का, दर्जी का, धोबी का, चौकीदार का काम बजा देती है। वैसे ही जो काम आत्मशक्ति को आद्य शक्ति के साथ जोड़ने की विद्या को जानते हैं, वे अपने को सुसंतति सिद्ध करते हैं। गायत्री माता के सुसंतति है ना, आदर्श, गायत्री माता के आदर्श बच्चे एक गायत्री रूपी सर्वशक्तिमयी माता से यथेष्ट लाभ प्राप्त करते हैं। संसार में दुखों के 3 कारण हैं। अज्ञान शक्ति अभाव, इन तीनों दुखों को गायत्री की सूक्ष्म प्रकृति की 3 धाराओं के सदुपयोग से मिटाया जा सकता है। ह्रीम अज्ञान को मिटाती है तो श्रीम अभाव को, क्लीम अशक्ति को दूर करती है। भारतीय सूक्ष्म विज्ञान विशेषज्ञों ने सूक्ष्म प्रकृति पर अधिकार करके अभिष्ट आनंद प्राप्त करने के जिस विज्ञान का आविष्कार किया था, वह सभी दृष्टियों से असाधारण और महान है। उस आविष्कार का नाम है साधना। साधना से सिद्धि मिलती है। गायत्री साधना भी अनेक सिद्धियों की जननी है। तो इस तरीके से जो है ये चैप्टर यही समाप्त होता है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि गायत्री साधना से कितना कुछ भी शायद ऐसा नहीं बचता होगा। अथर्ववेद के मंत्र में कहा गया है, उनमें सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पाव माने द्विजानम आयु प्राणम प्रजम पशुम कीर्ति द्रविड़म, है ना। ये सब जो है सांसारिक लाभ, द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम आत्मिक लाभ, ब्रह्म वर्चस महिम दत्ता ब्रह्मलोकम आत्मिक लाभ, ये सब प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये गायत्री त्रिपदा है और सभी प्रकार के लाभ गायत्री से प्राप्त होते हैं। सारी की सारी शक्तियां जो गायत्री में से ही निकली हैं, ये हम लोग समझ चुके हैं। तो ठीक है, विषय को ही समाप्त करते हुए आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि विषय लंबा था तो बहुत अधिक वाचन में ही ये रहा। तो अब इसमें कोई कहीं बात बनती हो तो हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं इसमें जी। बहुत ही सुंदर भैया, बहुत ही सुंदर वाचन के साथ साथ उसका विस्तार। जी कविता दीदी, आप अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। जी भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम। भैया, जितना अच्छा से क्लास चल रहा है सब कुछ समझ में आ जा रहा है, लेकिन गायत्री साधना, जो गायत्री साधक हैं भैया, उनको अलग से ह्रीं क्लीं श्रीं किसी की भी साधना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गायत्री सर्वोपरि है। गायत्री की साधना करने से ही सभी शक्तियों की साधना हो जाती है। यही है क्या भैया? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, यही यही सार तत्व है। इसीलिए गायत्री सीधी ब्रह्म से सायुज्यता करवाती है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को भूत, जो मुझे पूजते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो मतलब और मैं क्या हूँ, गायत्री छंद साहम, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, है ना। तो गायत्री को जो ये करते हैं, गायत्री की साधना करते हैं, वो लोग सीधा जो ब्रह्म प्राप्ति सबसे सर्वोपरि सुप्रीम पावर से जुड़ जाते हैं। जी भैया, और एक भैया क्वेश्चन और था, ब्रह्म और ब्रह्मा। ब्रह्म मतलब निर्विकार शक्ति जो है, एको हम बहुत श्याम, जब उनकी इच्छा हुई तो उनकी जो पहली शक्ति सृष्टि की रचना करने के लिए वो ब्रह्मा हुए, और ब्रह्म तो निर्विकार हुए, यही ना भैया? बिल्कुल यही है दीदी। ब्रह्मा और ब्रह्म। जी भैया। बिल्कुल यही है दीदी, ब्रह्म में से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। जो पहली हमारी शक्ति निर्माण की शक्ति थी, आज इसको सत शक्ति बोलना चाहिए, वो ब्रह्मा ही है। जी भैया। जी भैया, प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी दीदी, तो आज का विषय पे भैया एक तरह से पूरा विवरण ही आपका था। गायत्री साधना से हम उसकी क्या क्या भाग है और किस स्तर तक हम जा सकते हैं। तो विषय तो ऐसा था बिल्कुल भैया कि सुनते रहना, और उस पे जो है जी। उसमें अपनी स्थिति कहाँ है उसी का जो है होता रहा। जी अमन भी, हाँ, आप कुछ बात रखना चाह रहे हैं?
जी हाँ, एक रघुराज भैया का जो उन्होंने पहले दिन जो बात रखी थी कि हम जैसे स्थिति में नहीं है कि मतलब ये लंबी साधनाएं कर पाए वैसे कर पाए। तो देखिए, गायत्री मंत्र की उपासना किसी भी स्थिति में की जा सकती है ना। हम लेट के करें। एक बार ऐसा हुआ कि अनुष्ठान कर रहे थे 1.25 लाख का, तो बुखार आ गया। बहुत ठंड लगती थी, सर्दियों का समय था उस समय। तब जब कैसे पूरा हो, ये भी धुन थी कि जब भी पूरा करना है संकल्प नहीं छूटना चाहिए। और बैठा जाने बैठते थे, ठंड लगती थी बहुत तेज और बैठा भी नहीं जाता था। तब क्या किया जाए? अब कमर सीधी करके बैठ के जप करना कैसे संभव होता है? तो माला ली, रजाई ओढ़ ली और रजाई में जप कर लेटे लेटे जप करते रहे। लेटे लेटे माला चलती रही, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जो है 3-4 दिन तक लगातार ऐसे ही जप किया और खूब बढ़िया से अनुष्ठान हुआ। खूब जितना बढ़िया वो अनुष्ठान हुआ शायद वो कभी नहीं हुआ। तो इसलिए हम जिस भी स्थिति में हो, सबसे पहला काम हमें गायत्री उपासना का, गुरुदेव ने जो हमें सबसे पहला काम दिया है वो जप का दिया है, गायत्री उपासना का दिया। कि तीनों शक्तियों को ही अपने अंदर, हम लोग तीनों शक्तियों से अपना संबंध जोड़ें। हमारे अंदर से निराशा हटे, हमारे अंदर से अशक्ति हटे, हमारे अंदर से अज्ञान हटे। जैसे जैसे हमारे अंदर से ये अशक्ति अज्ञान अभाव हटता जाएगा, हमारे अंदर ज्ञान के अनेक आयाम खुलते जाएंगे, शक्ति के अनेक आयाम खुलते जाएंगे। लेकिन पहले किसी भी स्थिति में, जिस भी स्थिति में हो, हम लोगों को गायत्री का अवलंबन करना चाहिए। जरूरी नहीं है ये कमर सीधी करने की बात हुई तो बहुत साल लग गया मैं कमर सीधी करके बैठने में। कितने सालों तक तो टेढ़ी कमर से ही करते रहे, कमर सीधी होती नहीं थी। जब मैं बैठे तो कमर झुक गई, कभी नींद भी आ जाती थी। इसलिए लेकिन श्रद्धा बनाए रखा गया और उस क्रम को तोड़ा नहीं गया कभी भी, अपने नियम को जो हमेशा बनाए। आप जो है अब सब कमर भी सीधी रहती सब कुछ। तो धीरे धीरे ही ये क्रमिक परिवर्तन होते हैं, धीरे धीरे ये सब कुछ होता है। तो बहुत अधिक हम लोगों को इसमें उलझने की वजह जो है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें ये सब कर लें। हमें सिंपल जिस स्थिति में है, हमें उस स्थिति में जो है ये, इसीलिए तो कहते हैं सुमृत ही में ज्ञान प्रकाश है। जैसे ही सुमरन करेंगे, ये मतलब हृदय, हृदय में तुरंत ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और मार्ग दिख जाएगा हमें जाना कहाँ है। जी जी रघुराज भैया जी। जी भैया अपने आप को अनम्यूट कर लें, कुछ कहना चाह रहे जी, हैं? प्रणाम भैया, धन्यवाद। हमारे प्रश्नों का ध्यान रखा आपने कल से आज तक। क्या है कि जो मेरा अब तक का जीवन था उसमें मैंने अपने शरीर का पोषण नहीं किया। इस शरीर से इतना काम मैंने कर दिया जो शायद नहीं करना चाहिए था। और उसको जो पोषण देना चाहिए था, जो शरीर की आवश्यकता होती है कि बैलेंस डाइट और हर तरह की चीजें, उन सब पे मेरा ध्यान ही नहीं गया, या कहिए कि अज्ञानता रही। अब ज्ञान आ रहा है धीरे धीरे, तो पता नहीं वो प्रैक्टिस में नहीं है, तो भी वो पोषण में अभी अभी भी कमी मैं महसूस करता हूँ कि बैलेंस डाइट टाइप की चीज़ों में अभी भी हमारा वो नियंत्रण कम है, मतलब ना के बराबर ही कहना चाहिए अभी तो इस वजह से। और पोस्चरल जो था कि बचपन से मुझे किसी ने शायद एजुकेट ही नहीं किया कि हमको सीधे बैठना चाहिए। तो वो चीज हम हमेशा बचपन से ही शायद टेढ़े बैठते रहे, और वो लंबे टाइम में हमको इस तरह का बना दिया। हम इतना आसक्त तो खैर अभी नहीं है, हम नौकरी कर पा रहे हैं, जाते हैं ऑफिस, जाते हैं ऑफिस के काम पूरा करते हैं, लेकिन 24 घंटे पेन मेरे बना रहता है। उसके लिए अभी जैसे हम कुछ योग या फिजियोथेरेपिस्ट से सुझाए हुए व्यायाम जो भी मैं करता हूँ, उसकी वजह से अपने काम तो हम पूरे कर पा रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन या जो भी जैसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं मेडिटेशन में, गुरु जी देते हैं या आप लोग के उसमें, तो वो भाव चित्र में बिल्कुल शून्य है। मतलब नेगेटिव भी कह सकते हैं, शून्य से भी नीचे है अभी। यही यहीं पर फंस जा रहा हूँ। भैया जी फंसना नहीं, यहाँ पे भाव चित्र बनने में समय लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना।
तो इसलिए इसमें ये नहीं हो चाहिए, वर्षों का समय लग जाता है। तब तक ध्यान में बैठने का वो आनंद लिया जाए कि ध्यान में बैठेंगे आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी, आपको प्रसन्नता मिलेगी, है ना। जी तो धीरे धीरे क्रमिक ग्रोथ है भैया, है ना। वर्षों लग जी जाते हैं इसमें। अब हम तो अपने आप को जो है निम्न वो स्तर का छात्र, बहुत सामान्य रहे हैं, हमारी सामान्य बुद्धि रही है, हमें बहुत साल का समय लग गया, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए लगे रहना चाहिए। कभी भी अपनी गायत्री साधना नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि गायत्री साधना छोड़ते ही हमारा प्रेरणा और एक जो है ये आशा की जो हमें किरण जो दिखाई देती है, प्रेरणा में सतत मिलती है, शक्ति मिलती है, वो रुक जाता है। अगर वो जी बना रहेगा तो हमें जो है हर स्थिति में गाइडेंस मिलता रहेगा कि अब हमारी क्या स्थिति है, तो उसी स्थिति से गाइडेंस भी मिलता रहेगा। जी। हाँ बस तो एक इसीलिए। प्रश्न का और समाधान कर दीजिए। जी मैं जैसे किसी से ऑफिस में या कहीं भी मित्र मंडली में या कहीं भी कुछ डिस्प्यूट जैसी स्थिति आ जाती है, तो उससे जो मेरे अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है उसे रिलीज करने में मुझे हफ्तों महीनों लग जाते हैं। तो वो क्षमा करने की शक्ति कैसे डेवलप करें हैं, जिससे कि हम फिर से जैसे पहले हम जिस भाव में थे, जितना प्रेम था, जितना लगाव था किसी से, उससे हम जल्दी से जल्दी फिर उसी स्थिति में आ पाए। ये चीज से मुझे मेरे स्पाइन वाले प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। जी किसी से भैया, कुछ हो देखिए गया। तनाव जब ये होगा, तनाव से जो है ये सारी की सारी चीजें, आपका दर्द भी शरीर में पैदा हो जाएगा, है ना। जी तो तनाव जी जो ऐसे ऐसे हार्मोन्स को पैदा करता है, फिर जो है दोबारा ये। तो इसलिए जो है आप, ये योग साधना इसी के लिए होती है। जब योग साधना व्यक्ति करता है तो ऐसे ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो दर्द निवारक होते हैं। और धीरे धीरे देखिए ये रज सत्ता है ना, गायत्री की रज शक्ति है। ये हर परिस्थिति में आनंददायी रहना सिखाती है। हर जो है कैसे जो है हर परिस्थिति आनंददायी कैसे बने, आनंद में कैसे रहे। तो जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती जाएगी, परिपक्व होती जाएगी भैया, तो धीरे धीरे हमें जो है, अब ये है ये एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में पटाक्षेप नहीं होता, आज ऐसे तभी हो गया। ये धीरे धीरे होगा। मान लीजिए अभी 15 दिन लग रहे हैं, तो फिर जो है 12 दिन में, फिर 10 दिन में, फिर 5 दिन में, फिर 2 दिन में ही हम निकल जाएंगे, एक दिन में। फिर सामने वाला कुछ भी कहेगा, हमें जो है कुछ जो है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो भैया क्रमिक विकास है, ये वर्षों की यात्रा है, इसलिए जो है, लेकिन होता जरूर है। तो ये आप क्या बिल्कुल क्षमा श्रद्धा, भाव ही, इसके लिए क्या क्षमा भाव ही उत्पन्न मतलब विकास बिल्कुल करना करना पड़ेगा? चाहिए। क्षमा भाव, और सामने वाले में देखा जाए कि ईश्वर ही है, यही हमारी परीक्षा लेने के लिए आया है। हम धैर्य की साधना कर रहे हैं, प्रेम की साधना कर रहे हैं, हम लोग कोई साधना कर रहे हैं, तो धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ईश्वर आ गया है। हम जो है शांति की ये कर रहे हैं साधना, तो ये शांति की परीक्षा लेने के लिए क्रोध के रूप में सामने ईश्वर आ गया है। अगर ईश्वर देखेंगे, ईश्वर रोल कर रहा है, तो फिर जो है धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप जो है सामान्य स्थिति में बना रहता है, क्योंकि अपने पे बड़े पे क्रोध नहीं आता है। क्रोध हमेशा जो उस पे आएगा जिसको हम छोटा समझेंगे। नहीं इसलिए भैया, ऐसा क्यों करते हैं। जैसे बॉसेस पे कुछ आता है क्रोध, तो वो फिर वहां तो निकलता भी नहीं है और फिर अपने ही ऊपर वो भैया, इफेक्ट करता बीच में है। इंटरप्ट करूं, मैं समझ चाहूंगा कि चर्चा को व्यक्तिगत करनी हो तो आप अमन भैया से अलग से कर लें। तब तक हम लोग आज के विषयों पर और भी हैंडल्स है उनसे भी चर्चा कर लें। जी हाँ। जी जी भैया, प्रणाम। जी 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 जी। जी भैया। तो मनीषा यदि आपका हैंड रेज है। जी प्रणाम भैया, सभी साधुओं को प्रणाम। भैया मेरा प्रश्न ये था कि सूर्यास्त के बाद हम कितने टाइम तक जाप कर सकते हैं? हाँ दीदी, सूर्यास्त के कितने घंटे तक हम जप कर सकते हैं? गुरुदेव ने जो लिखा है, सूर्योदय से 2 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक जो जब कर सकते हैं हम लोग। 1 घंटे बाद। भैया इस समय शायद 6:30 या 7:45 दिन छिप जाता है, तो हम 7:30 पौने एक कर घंटा और सकते मजा लीजिए। जी जी हैं। जी 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 भैया, बस जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम। कुंज बिहारी जी, अपना अनम्यूट कर लें। जी भैया प्रणाम। आज प्रणाम आज के क्लास में एक लाइन आया था, गायत्री त्रिपदा है, उसके 3 चरण है। ये 3 चरण कौन से हैं, थोड़ा सा अमन भैया हमको बताएंगे? भैया, ये 3 चरण का मतलब है सत रज और तम, है ना। तो जो गायत्री शुरू मंत्र में के 3 चरण। हाँ,
यही सतरज तन है। गायत्री मंत्र के 3 चरण त्रिपदा गायत्री बोलते हैं। तो ओम तो हमारा निर्विकार ब्रह्म परमात्मा हो गया, भूर्भुवः स्वः 3 व्याहृति हो गई। इसके बाद गायत्री मंत्र के 3 चरण आते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम पहला चरण, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा चरण, धियो यो न प्रचोदयात् तीसरा चरण, है ना। तो भू का विस्तार जो है तत्सवितुर्वरेण्यम के रूप में है, भुवा का विस्तार जो है भर्गो देवस्य धीमहि के रूप में है, और स्वः का विस्तार जो है हमारा धियो यो न प्रचोदयात् के रूप में है। तो इसीलिए तो गायत्री जो मंत्र एक्चुअल जो प्रारंभ होता है तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होता है और प्रचोदयात् तक। तो ये 24 अक्षर और 9 शब्द बन जाते हैं ये। तो यही गायत्री के 3 चरण भी हैं। अच्छा भैया, ये व्याधियां जो है ओम भूर्भुवः स्वः, एक जगह मैं इसे देख रहा था तो वहां पे था ओम भूर्भुवः स्वः महाजन तपः सत्यम, फिर तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मैं समझ नहीं पाया कि यहाँ पे ये क्या है, ऐसा लिखा हुआ। जी, तो वो ये गायत्री मंत्र है भूर्भुवः स्वः। मतलब इसकी इसकी जो ये है प्रकृति है, वो यहाँ तक है, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन तक ये अपना काम करता है। जब आगे और इसमें प्रकृति जुड़ जाती है, सप्त प्रकृति हो जाती है, तो ये सावित्री मंत्र बन जाता है। उसमें सप्त विहर्तियां लगा के हम लोग इसका ये करते हैं। जब सप्त विहर्तियां लगाते हैं तो उसमें और भी सारी जो है परमाणु में स्थूल शक्तियां और ये सब जुड़ जाती हैं और लोग इसमें जुड़ जाते हैं। तो फिर ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना तपा सत्यम, है ना, ये जुड़ जाता है। फिर तत्सवितुर्वरेण्यम और भी लोग जुड़ जाते हैं। तो प्रारंभिक जो ये हम लोग ये जप करते हैं, ये त्रिपदा गायत्री का करते हैं 3 व्याहृति लगा के। फिर इसके बाद जब सावित्री साधना की तरफ बढ़ते हैं तो ये सप्त व्याहृति लगा के गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। तो फिर उसी मंत्र को सावित्री मंत्र बोलते हैं, मतलब उसका और भी आयाम में विस्तार हो जाता है भैया। जी जी। और ये ह्रीं श्रीं क्लीं, ये तीन गुण हैं, इसका क्या गायत्री मंत्र में मतलब संपुट लगा के इसका यूज होता है या नहीं होता है? होता है भैया। ये 3 ध्वनियां हैं, इसको ध्वनियां बोलना चाहिए। सत तत्व में से ओंकार निकलता है तो ह्रीम ध्वनि आती है, और रज में से ओंकार होकर गुजरता है उस प्रकृति में तो श्रीम ध्वनि निकलती है, और ये क्लीम ध्वनि निकलती है ना। तो इसमें जो है ये संपुट लगा के भी इनका जप होता है। ओम ओम जो है भूर्भुवः स्वः ह्रीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये ऐसे करके तीनों भी के जप किया। मीनिंग है क्या? सत रज और तम के तीनों के मीनिंग्स हैं क्या? तीनों के मीनिंग मतलब भैया मतलब ये 3 गुण हैं त्रिपदा गायत्री के, तो इसके कुछ मतलब ये तीनों शब्द हैं या ध्वनियां हैं? अगर शब्द हैं तो इसके मतलब होंगे, अगर ध्वनियां केवल ध्वनि है तो ध्वनि का कोई मतलब शब्दार्थ मतलब उसमें कोई अर्थ नहीं होता है। जी। तो ह्रीम श्रीम क्लीम ये 3 ध्वनियां हैं, और सत रज केवल तम ये ध्वनि। तीनों प्रकृति हैं, है ना। और जी सत जी जी। प्रकृति वो ईश्वरीय दिव्य तत्व की प्रकृति है, ईश्वरीय दिव्यता, जिसको हम लोग जो है ये ज्ञान का प्रकाश बोलते हैं, ज्ञानात्मक प्रकृति हो गई। तम जो है हमारी परमाणुमय प्रकृति हो गई, जिसको जड़ प्रकृति बोलते हैं, है ना। और रज जो है, जी जब जी रज सत और तम का दोनों का सम्मिश्रण होता है, तब जो है ये रजोगुणी जीव जीव प्रकृति, आनंददायी जीव प्रकृति बनती है। जी 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 भैया। जी। धन्यवाद भैया। मेरे जी अंदर भैया। की लालसा थी थोड़ा सा मैं आपसे जानूं कि ये जी मतलब 3 चरण जो है, मैं ओम भूर्भुवः स्वः जोड़ रहा था तो ये 4 हो रहा था, तो इसके चलते मैं आपसे पूछा। हाँ, तो 3 वैसे चरण और 3 व्याहृतियां और एक ओंकार मिला के ये पंचमुखी गायत्री बन जाती है भैया, है ना। जिस पंचमुखी जी जी गायत्री की अपन साधना करते हैं तो पंचमुखी जी गायत्री जी बन जाती है। जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद भैया, प्रणाम। मीना जी, मीना जी अपने को अनम्यूट करके अपने प्रश्न को रखिएगा। जय गुरुदेव भैया।
प्रणाम सभी को। आज के स्वाध्याय में भैया शब्द आया है ब्रह्म निर्वाण तुरीयावस्था। तो ये तुरीयावस्था क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। तुरीयावस्था को हम लोग विज्ञान की भाषा में बोलते हैं अल्फा स्टेट बोलते हैं दीदी। तुरीयावस्था को समाधि अवस्था भी बोला जाता है, योग की भाषा में बोले, है ना। तो तुरीयावस्था हमारी समाधि अवस्था है जिसमें व्यक्ति हर घड़ी आनंद की स्थिति में रहता है। कबीर साहब के लिए बोला जाता था, कबीर हमेशा आनंद की स्थिति में रहते थे, समाधि की स्थिति में, जिसको सहज समाधि बोलते हैं। सहज समाधि का मतलब हो गया कि आपको कुछ अलग से ना करना पड़े और आप अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो जाएं, वहां पर पहुंच जाए मूल स्वरूप में। उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। जब व्यक्ति अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो जाता है जीवात्मा, तब वहां पर जो है आनंद ही आनंद होता है। वहां सुख और दुख से, उन आघातों से परे हो जाता है। तो तुरीय अवस्था का मतलब हर घड़ी आनंद की स्थिति। और ये आनंद कभी खंडित नहीं होता, ये अखंड आनंद है, खंडानंद नहीं है। मतलब सुख दुख की स्थिति से अलग होना, उस पर दुख भी आ रहा है बिल्कुल, तो भी वो आनंद में है, और सुख है तो आनंद है ही, एक हाँ, समान सुख और आनंद। दुख, दुख में भी आनंद। क्योंकि अब कुंती ने जब दुख मांगा था, उसको मालूम था कि जब हम आनंद की स्थिति में रहेंगे तो दुख का महसूस ही नहीं होगा। जब ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो आनंद की स्थिति में रहेंगे, तो दुख महसूस ही नहीं होगा। जी। और इसके बाद फिर है निर्विकल्प समाधि, तो वो तो फिर हाँ, निर्विकल्प मतलब किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं है ना, बिना उसके जो है आपकी समाधि लग रही है। जी ठीक है। जय गुरुदेव भैया, प्रणाम। प्रणाम जी, सभी प्रणाम को। प्रणाम। अमन भैया, एक चैट बॉक्स में प्रश्न है कुंदन भैया का। प्रणाम भैया, क्या आज का क्वांटम साइंस को चेतन विज्ञान की तरफ एक बेबी स्टेप मान सकते हैं, या ये भी पदार्थ विज्ञान का एक एडवांसमेंट है? भैया बिल्कुल मान सकते हैं। क्वांटम विज्ञान देखिए, क्वांटम यहाँ पर जो है पदार्थ पूरा का पूरा अपने मूल स्वरूप में आ जाता है और वैज्ञानिक इसी खोज में लगे हुए हैं, या ये ऊर्जा में, वेव में, तरंग में बदल जाता है। तो ये क्वांटम को ही ये प्रारंभ, ये कहते हैं ना कि जहाँ पर आधुनिक विज्ञान समाप्त होता है वहाँ अध्यात्म विज्ञान चालू होता है। ये इसी आशय को रखकर ये कहा गया है कि जहाँ पर पदार्थ विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है, वहां से अध्यात्म विज्ञान की या चेतन विज्ञान की सीमा चालू होती है, सूक्ष्म प्रकृति की चालू होती है। तो बेबी स्टेप ही है भैया ये, है ना। और इसके लिए फिर आगे विज्ञान को उसमें सूक्ष्म आध्यात्मिक आयाम में प्रवेश करना पड़ेगा, अगर वो चेतना विज्ञान को स्पर्श करना चाहते हैं भैया। जी। मतलब और इसके ये आपने आगे कहा के लिए पदार्थ विज्ञान का, हाँ, एडवांसमेंट है। बिल्कुल, पदार्थ आगे एडवांस होकर एनर्जी में ही तो बदल जाता है, उसका मूल स्वरूप तो ऊर्जा ही है ना। तो ये पदार्थ विज्ञान एडवांस होके जो है, पदार्थ का मूल रूप ऊर्जा ही है भैया। तो ये अपना जो है वो चेतना में ही विलीन हो जाता है बाद में। मतलब इसके लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए विज्ञान ने साधन का सहारा लिया, लेकिन अब इसके आगे साधन से काम नहीं बनेगा। क्योंकि आगे पदार्थ है ही नहीं। जहां तक पदार्थ था वहां तक जो पदार्थ का सहारा लेके पहुंच गए। जी। जी। अब इससे आगे तो ब्लैक होल है। पदार्थ लेके जाएंगे तो पता ही लगे कहाँ चले जाएंगे, सारे के सारे पदार्थ ब्लैक होल में गायब हो जाते हैं, पता ही लगता जी। कहाँ चले जाते हैं। जी। किशोरी दीदी। प्रणाम भैया, दीदी सभी को। भैया मैं ये पूछना चाह रही थी, व्याहृति शब्द का पर्यायवाची शब्द कुछ आसान सा जो नए साधक या बच्चों को समझा सके कि क्या है व्याहृति। दीदी व्याहृति, इसको हम लोग को ये बोलना चाहिए कि देखिए व्याहृतियां जो है, अब इसका वैदिक शब्द ये क्या होना चाहिए, तो ये संस्कृत के ज्ञाता ही बता सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग अगर इसको सरलीकरण करके अगर बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो भू का मतलब शरीर, भुवा का मतलब मन, और स्वा का मतलब अंतःकरण। तो इस तरीके से हम लोग समझा सकते हैं बेबी, है ना। फिजिकल बॉडी को भू बोलते हैं, मेंटल बॉडी को जो हम लोग भुवा बोलते हैं, और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी जो है, आत्मिक शरीर है, उसको हम लोग स्वा बोल देते हैं। 3 डायमेंशन। जी। तो ये गायत्री मंत्र का यही व्याहृतियां है, मतलब यही है यही इसको। यही व्याप्ति है दीदी। जी। ठीक है भैया, जी। प्रणाम। जी, प्रणाम दीदी।
तो ये अब समय भी हो गया है, तो अब प्रश्न भी किसी का नहीं रहा आज के लिए। आदित्य भैया का हैंड रेस था, अगर कुछ शॉर्ट में हो तो भैया रख सकते हैं, नहीं तो अगर लंबा हो तो हम लोग कल कवर करेंगे। भैया बस प्रश्न पूछ लेते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया आ रही है। भैया जैसे हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो अभी भी क्लास में चर्चा हो रहा था, तो क्या गायत्री मंत्र खुद से साधक के अंदर तीनों तत्वों को सम की अवस्था में लेके जाता है उनकी उत्प्रेरकाओं पे काम करके? क्योंकि हर बिल्कुल ले आदमी का जाता प्रकृति भैया, अलग अलग। बिल्कुल ले जाता। और ये प्रकृति अलग अलग होती है, लेकिन ये सम करता है तीनों तत्वों को। ये इस मंत्र का विज्ञान है भैया, ये है ना, ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान कहें, कुछ भी कहें, ये खुद ही काम करता है ये। जी, ठीक है भैया, मतलब साधक को सहज अवस्था में रहना है, गायत्री मंत्र अपना सहज अवस्था में रह के उसको जो है श्रद्धा से बस आगे बढ़ते जाना, इस विज्ञान का प्रयोग करते जाना। ठीक है भैया, ठीक समय है, प्रणाम हो भैया। गया। राजेंद्र भैया का हैंड रेस है भैया, प्रश्न बोल सकते हैं, फिर हम जी लोग कल जी चर्चा भैया प्रणाम। करेंगे। प्रश्न नहीं है किसी को। भैया प्रणाम, सभी जी भैया, साधकों प्रणाम को प्रणाम। प्रणाम। भैया होली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको देना, बाकी प्रश्न तो सब लोग पूछ रहे हैं। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी साधकों को प्रणाम भैया। जी जी, आपको जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो भैया इसी के साथ हम लोग कक्षा समाप्त ही कर सकते हैं, प्रसून भैया। जी भैया, कक्षा को हम लोग समाप्त करते हैं भैया। और सुंदर है आज का, और हमारे स्वाध्याय को और भी जो है बढ़िया बनाने में आप लोगों का प्रश्न का बहुत बहुत योगदान रहता है। कुंदन भैया, किशोरी दीदी, मीना दीदी, सभी का जो है, और सबको जो है उसके लिए बहुत बहुत आभार, और इस आनंद के लिए भी बहुत बहुत आभार सभी। तो आइए अब हम लोग अपने स्वाध्याय को विराम देते हैं शांति पाठ के साथ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रणाम सभी को। सभी साधकों को प्रणाम, शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार प्रसून भैया, धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की